हेलो एवरीवन, प्रतीक श्रीवास्तव दिस साइड। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं बहुत सीरियस बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। दैट इज लाइफ की सच्चाई के ऊपर, लाइफ के ट्रुथ के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ। तो आज इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाइफ में सक्सेसफुल होना क्यों जरूरी है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, कुछ लाइफ की सच्चाई के ऊपर बात करूंगा। तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरा वादा है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइफ में काम जरूर करने लगेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, क्योंकि इन बातों ने, मेरे मेंटर ने ये बातें मेरे को बताई थी तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। और आज ये बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ जो उन्होंने मुझे बताई थी। यही रीजन है कि मैं अपनी यंग एज में सक्सेस की तरफ बढ़ पा रहा हूँ। आज सेम बातें मुझे लगता है मुझे आपको भी बता देनी चाहिए ताकि आप भी अपनी यंग एज में सक्सेस की ओर बढ़ पाओ। राइट, आज मैं गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। दैट इज, एक बात हमें बोली जाती है जाने अनजाने में कि समय बहुत, टाइम बहुत है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चाई कि दैट वी हैव लेस टाइम इन लाइफ। हमारी जिंदगी में टाइम की ही शॉर्टेज है। लोगों को लगता है उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खुशियां नहीं है। एक्चुअली मैं अगर मैं आपको बता दूं जो हमारे हाथ में सबसे ज्यादा तेजी से हमारे हाथ से जा रहा है दैट इज टाइम। टाइम कम है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है आप पैसा कमा लोगे, अगर आपके पास खुशियां नहीं है कल आ जाएंगी, बट जिंदगी में एक चीज दोबारा कभी लौट के नहीं आती, दैट इज टाइम। समय चला गया तो वापस नहीं आ सकता। और इसी सोच के साथ हम जिंदगी को जीना स्टार्ट करते हैं। आज एक यंगस्टर जिंदगी को जी रहा है, बच्चा है, 10th क्लास में है, तो उसकी सोच पता है क्या है, मेरे पास तो भी बहुत टाइम है, अभी तो मेरी जिंदगी बचपन है, अभी तो सिर्फ मुझे एक ही चीज करनी है कि दैट मजे मारने, अभी तो मजे मारने का टाइम है, बाद में ये टाइम कब आएगा। हमारे माँ बाप ये थॉट प्रोसेस हमारे बचपन से शुरू करते हैं कि ये टाइम तो सिर्फ मस्ती का है, ये टाइम तो सिर्फ अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करने का है। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ये परवरिश देते हैं कि दैट टाइम की अहमियत है, आज की अहमियत है, कल की अहमियत नहीं है, आज की अहमियत है। आज आप क्या कर रहे हो उसी से आपका कल बनने वाला है। बच्चों की जिंदगी वैसे ही शुरू होती है और फिर जब वो 12th क्लास में आते हैं वो एक चीज उनको समझ आती है लाइफ में, अब तो कॉलेज शुरू हो गया, अभी तो यार मुझे पार्टी कर लेनी चाहिए। लाइफ में दोबारा पार्टी करने का मौका कहाँ मिलेगा जिंदगी में, अभी तो मुझे सारे शौक पूरे कर लेने चाहिए, बाद में कौन शौक पूरे करेगा। अभी प्यार कर लेना चाहिए, बाद में प्यार थोड़ी मिलेगा। अभी राइट टाइम है, उनको लगता है आज राइट टाइम है बाकी सारी चीजों पे फोकस करने के लिए, ना कि कामयाबी। कामयाबी को छोड़ के बाकी सारी चीज आज एक यंगस्टर की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। उसके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्लफ्रेंड का होना इज नेसेसरी, बॉयफ्रेंड का होना इज नेसेसरी। उसके लिए उसको पार्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टी नहीं करी तो बाद में पार्टी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी पता नहीं। अगर आज उसने फिल्म नहीं देखी तो बाद में देख ही नहीं पाएगा। आज उसको ट्रैवलिंग भी करनी है जब उसके पास पैसा नहीं। आज उसको जीवन की वो सारी एक्टिविटीज करनी है जो अभी नहीं करनी चाहिए, उसके पास बाद में ये सब चीजें करने का टाइम आएगा। बट यही एक गलत फहमी है, आज को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देन जब कॉलेज लाइफ ओवर होती है तो उसको लगता है अभी मैं 25 साल का ही तो हुआ हूँ, जिंदगी में ऐसी थोड़ी कामयाब हो जाते हैं। अभी मैं जब 30 का हूँ, अभी तो 5 साल है, कर लेंगे कुछ, हो जाएगा कुछ, और समय निकलता चला जाता है। आपको एक फैक्ट बताऊं, बहुत बड़ा फैक्ट है ये लाइफ का। बहुत सारे बच्चे जिंदगी भर अपने मन में सोचते रहते हैं कि वो अपने माँ बाप को किसी दिन बोलेंगे आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम, बट वो पूरी जिंदगी बोल ही नहीं पाते। सोचते रहते हैं कि किसी दिन एक ऐसा टाइम आएगा, कोई ऐसा ओकेजन आएगा जब मैं अपने माँ बाप को बोलूंगा आई लव यू। बट एक फैक्ट, आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना, आपके माँ बाप की उम्र घट रही है। आपके माँ बाप कब बूढ़े हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आप कब जवान हो जाओगे आपको ये भी पता नहीं चलेगा। टाइम निकलता जा रहा है हाथ से। जो चीजें करनी है उनके लिए वो चीजें काम मेहनत से होंगी। लाइफ में वो चीजें मेहनत से ही अचीव कर सकते हो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे बिना मेहनत के। हर एक बच्चा चाहता है अपने माँ बाप के लिए अपना हर सपना पूरा करे। आज एक बच्चे का मन में ख्वाब तो है कि वो अपने माँ बाप को एक अच्छा घर देना चाहता है, अपने माँ बाप को कोई गिफ्ट देना चाहता है, अपने माँ बाप को खुशियां देना चाहता है। बट एक रियल फैक्ट बताऊं, उसको लगता है तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, हो जाएगा।
बट मैंने आपको एक बात बताई कि दैट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके माँ बाप की घट रही है, जब तक आप वो चीजें कर पाते हो सकता है वो इस दुनिया में ही ना रहे। हो सकता है जब आप सक्सेसफुल हो, वो आपको सक्सेसफुल देखने के लिए हो ही ना, उस दिन गिल्ट फील होता है कि दैट आज जो भी मैंने सक्सेस हासिल करी, आज वो व्यर्थ है, आज वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ही नहीं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, कुर्बान कर दी हमको सक्सेसफुल बनाने में, आज वही उस सक्सेस को देखने के लिए हमारे साथ नहीं है, वो ही इंजॉय नहीं कर सकते, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिनकी वजह से जी रहा हूँ, आज वही, उनको मैं हेल्प नहीं कर पाया, उनकी मदद नहीं कर पाया, उनको ऐसी जिंदगी नहीं दे पाया। बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि वो अपने यंग एज में तो ध्यान देते नहीं, जब वो लाइफ में काम करते रहते हैं, जब उनके माँ बाप नहीं रह जाते, उस वक्त उनको ख्याल आता है उनकी इंपॉर्टेंस का। और आपको एक रियल फैक्ट बताऊं, अभी मैं कुछ दिन पहले एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने एक ही बात कही, आज मेरे पास दुनिया की हर शोहरत है, दौलत है, आज सब कुछ है, इज्जत है, बट आज मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जीवन की कहानी बहुत गरीबी से शुरू करी थी, गरीब थे बचपन में, उनके माँ बाप ने भी जिंदगी गरीबी में जी, तो वो चाहते थे कि जब वो बेहद कामयाब बनेंगे अपनी जिंदगी में, तब वो उनको वो सारी चीजें दें, उनको वो अच्छी लाइफ दें, कभी लाइफ में उनका एक ख्वाब था, बट वो ख्वाब आज ख्वाब ही रह गया, क्योंकि उनको भी लगता था उनके पास टाइम था। उन्होंने इस इंटरव्यू में यही बताया कि डैड, आज मैं हर एक यंगस्टर को बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में एक बार काम कर लो, जिंदगी का 10 साल कुर्बान कर लो वो दिन देखने के लिए, ताकि आप हर अच्छे दिन को अपने माँ बाप के साथ ही जियो, अकेले नहीं। एक बात आती है सपने पूरे करने, हर इंसान के अपने अपने गोल्स होते हैं, आपके भी होंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो आपकी भी लाइफ के गोल्स हैं कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे ये कपड़े लेने हैं, मुझे ये घड़ी लेनी है, हर किसी का एक ख्वाब है, हर कोई चाहता है अपने हर सपने को पूरा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता, बट उनके लिए काम कौन करेगा। आज एक इंसान पबजी खेलने में व्यस्त है, आज एक इंसान सोशल मीडिया चला रहा है, आज एक इंसान बंक कर रहा है क्लासेस को, आज एक इंसान कुछ अपॉर्चुनिटीज को करना नहीं चाहता, आराम करना चाहता है। आज उसको अपने माँ बाप दुश्मन लगते हैं जब वो कहते हैं बेटा मेहनत कर ले, आज तेरे पास टाइम है, कल नहीं रहेगा, आज मेहनत कर ले, अपनी जिंदगी को बना ले, तो उसको लगता है पता नहीं ये मेरे दुश्मन है क्या, ये मेरे को हर टाइम बोलते रहते हैं, हर टाइम पोक करते रहते हैं, तू कुछ कर ले, तू कुछ कर ले, ये चाहते क्या है मेरे से, ये तो बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करते। आज एक बच्चा उल्टा सोचता है, बट कुछ साल बाद जब वो रियल लाइफ में आता है ना, जब उसको पता चलता है कि हर चीज पैसों से होती है, जब उसको पता चलता है पैसों से कामयाबी आती है, जब उसको पता चलता है अच्छी गाड़ी अच्छा घर पैसों से आता है, तब उसके पास पैसे ही नहीं होते, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में मेहनत ही नहीं करी कि वो पैसे कमा। और इसीलिए 90% लोगों के जिंदगी में कभी सपने पूरे नहीं होते, 90% लोग घिसी पिटी जिंदगी जी रहे, जैसे उनके माँ बाप ने जी, शायद उससे बदतर जिंदगी वो जी रहे, क्योंकि उनके माँ बाप ने तो चलो जैसे तैसे कर लिया, वो वैसा भी नहीं कर पा रहे। एक इंडिया में बहुत गलत थिंकिंग है करियर को लेके, मैं एक चीज मानता हूँ, करियर को लेके एक बड़ी गलत थिंकिंग चलती है इंडिया में, दैट इज करियर बना लेंगे, हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, करियर कर लेंगे, मेहनत आज ही थोड़ी जरूरी है, बन जाएंगे हम भी कुछ, हम भी कभी कुछ कर लेंगे, उनको भी ऐसा लगता है हम भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी कि टाइम निकला जा रहा है। बट मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊं, जब तक आप सोचोगे तब तक टाइम हाथ से जा चुका हो। जब एक बच्चा छोटा होता है, कॉलेज में होता है या स्कूल में होता है, उसको लगता है बहुत टाइम है, बट जैसे ही वो 25 साल का होता है ना, जब उसके माँ बाप बोलते हैं जा आप कुछ कर अपनी लाइफ में, तब उसके पास कुछ होता ही नहीं। पढ़ाई नहीं करी, कॉलेज में बंक करे क्लासेस, कॉलेज पे कभी ध्यान नहीं दिया, स्किल सेट जीरो है, डिग्री सबके पास है। मैं एक फैक्ट मानता हूँ, इंडिया के अंदर हर बच्चे के पास एक डिग्री है, हर बच्चे 2-2 3-3 डिग्री लेके घूम रहे हैं, डिप्लोमा करके घूम रहे हैं, बट आज उनके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं। रियलिटी ये है कि उनके पास आज स्किल्स बिल्कुल भी नहीं, उनको उनके पास समझ तो है कि ये काम होता है, बट उनको काम करना ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं, उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे आगे काम करना है। बट एक्चुअली में लाइफ में आगे काम करना पड़ता है, एक्चुअली लाइफ में आगे जाके पैसे कमाने पड़ते हैं, क्योंकि पैसे से ही जीवन जिया जा सकता है। बट ये फैक्ट ना हमारे माँ बाप बताते हैं, ना कोई सोसाइटी समझाती है। पूरी जिंदगी एक बच्चे की इसी में निकल जाती है, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चल पाती। एक बच्चे को ये नहीं पता कि पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए वो लाइफ में कुछ करता ही नहीं। उसके माँ बाप जिंदगी भर उसको ये बोलते रहते हैं कि हम है ना, तू कर ले। और शायद ये किस्सा हमारे बचपन से शुरू हो जाता है। एक्चुअली में अगर मैं एक बात सच्ची बोलूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे, दैट हमारे माँ बाप ने ही ये सोसाइटी, एक्चुअली सोसाइटी ने, हमारे माँ बाप ने हमको ऐसा बनाया।
क्यों बनाया है? क्योंकि वो बचपन से बोलते आ रहे हैं कि अभी तू कर ले, हम है ना, तू कर ले, हम खड़े हैं तेरे पीछे, तू आज पढ़ाई पे ध्यान देना, हम कर रहे हैं, हम तेरे को करेंगे, अरे आज मजे मार ले, हम है ना। एक सच्चाई की बात बताऊं, वो ये कभी नहीं बताते कि वो कभी नहीं होंगे। जो वो आज आपको दे रहे हैं, क्या तू 10 साल बाद अफोर्ड कर पाएगा? क्या तू 20 साल बाद अफोर्ड कर पाएगा? अगर आज तू 10,000 की घड़ी तेरे माँ बाप तेरे को पहना रहे हैं, क्या तू अपने पैसों से कभी खरीद पाएगा? क्या तेरे को लाइफ में कभी सिचुएशन आ गई जहां पे तेरे को पैसा कमाना पड़े, क्या तू कर पाएगा? ये सच्चाई कोई नहीं बताता, ये माँ बाप भी नहीं बताते, ये सोसाइटी भी नहीं बताती कि एक पॉइंट आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जहां पे आपको चीजें खुद करनी है। उस टाइम पर क्या करो, उस टाइम पर जिंदगी को कैसे जियो, ये कोई नहीं बताता। एंड दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट। और आपको एक फैक्ट बताऊं इंडिया के बारे में, इंडिया में 1.6% लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपए महीने से ज्यादा है। फिर लोग कहते हैं करियर पे क्यों ध्यान देना, करियर तो बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, भगवान आके बना जाएंगे। मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ, भगवान की कोई आफत नहीं पड़ी हुई, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर भगवान को दिक्कत होती तो इस दुनिया में लोग भुखमरी से नहीं मरते, लोग इस दुनिया में बीमारियों से नहीं मरते। एक्चुअली सब अपने कर्म को भोग रहे हैं, जिसने जैसा कर्म करा उसको वैसा जीवन मिला। ये भगवान की दी हुई कहानी है। बट भगवान ने कुछ पेजेस ब्लैंक भी छोड़े, उसने हर पेज को नहीं भरा है कि भाई तू अपनी किस्मत खुद भी लिख, थोड़ी सी मेहनत कर, थोड़ा सा काम कर, थोड़ी सी अपनी जिंदगी का उद्देश्य को समझ और लाइफ में काम कर, कुछ बना ले अपनी जिंदगी। बट हम ये नहीं समझते, हम जिंदगी में सोचते रहते ये तो किस्मत है, आज मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो ये मेरी किस्मत थी, भगवान की वजह से। आज मैं कामयाब नहीं हो पा रहा तो भगवान की वजह से। बट रियल फैक्ट ये है कि तूने कुछ नहीं करा। दूसरी चीज, थिंक अबाउट द रियलिटी। आप जीवन की सच्चाई के बारे में सोच के देखिए मेरे दोस्त। जीवन की सच्चाई है दैट नथिंग इज इजी, बट हु वांट्स नथिंग? किसको क्या कुछ नहीं चाहिए? सबको सब चीज चाहिए। बट आज आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आज आप उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हो? अगर आपको सपोज 5 साल बाद एक ऑडी चाहिए, आपको एक मर्सिडीज चाहिए, या आपको एक अच्छा घर चाहिए, उसके लिए आप आज क्या कर रहे हो? आप सोचते हो कि आज आपने पूरी जिंदगी आपके माँ बाप ने रेंट पर गुजार दी, बट 10 साल बाद आप उनको अपने घर में ले जाना चाहते हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कैसा भी घर हो, अपना घर होना चाहिए। उसके लिए आपको उसको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। क्या आप उसके लिए आज काम कर रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि वो 5 साल बाद या 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की मिलेगी। क्या आज आप ऐसा कुछ कर रहे हो तब आपकी इनकम उतनी हो कि आप वो प्रॉपर्टी खरीद पाओ? सच्चाई हम नहीं देखते अपनी जिंदगी में, और यही जीवन का सच है कि हम उसको जिंदगी भर झुठलाते रहते हैं। हम सोचते हैं अपने आप ही हो जाएगा, बट होता कभी भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक है, नियंत कुरु कर्मा ते कर्मा चो हरि कर्मा। एक चीज है, उन्होंने एक चीज बोली है दैट आपने अगर इस जीवन में जन्म लिया है एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आपने जन्म लिया है, बट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते, आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, आपने जिंदगी में कर्म नहीं करे, तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। आपने इस जीवन को व्यर्थ कर दिया। एज अ ह्यूमन आपने इस जीवन को व्यर्थ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर तूने जन्म लिया है तो तेरा काम है कर्म को करना, अपने सपनों को पूरा करना, इस जिंदगी को उद्देश्य के साथ जीना। एक रियल फैक्ट यही है कि दैट ये कोई बताता नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कॉलेज स्कूलों में ये पढ़ाया नहीं जाता कि लाइफ में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, दैट इज मनी, पैसा। पैसा कैसे कमाए, ज्यादा पैसा कैसे आएगा, क्या करके आएगा, क्या आपकी हॉबी है, क्या आपको पसंद है करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? आज हर कोई एक रेस की तरफ भाग रहा है। आज मैक्सिमम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आज इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं। वो बचपन में बोलते थे ना तू क्या बनेगा, तो एक बच्चा बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा, उसके बगल वाला बच्चा बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा। बचपन बीत चुका है, आज रियलिटी है। अगर आज आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए 2 लाख रुपए महीने कमाने की जरूरत है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आप कौन से ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जहां से आपको 2 लाख रुपए आ सकता है? जीवन की रियलिटी है, बट ये जीवन की रियलिटी कोई बताता नहीं। कोई कहता है तू आर्किटेक्ट बन जा, कोई कहता है तू सीए बन जा, कोई कहता है तू यूपीएससी की तैयारी कर ले। गवर्नमेंट एग्जाम्स की बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है। मैं आज देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। बट एक फैक्ट बताऊं, 10 लाख बच्चे यूपीएससी का पेपर देते हैं और 2 से 2,500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्या ये चीज सही है? क्या देखा देखी में वो कर तो लेते हैं यूपीएससी की तैयारी? क्या उनको पता है उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपको पता है? आपको पता है कि आप किस तरफ जा रहे हो? अगर आज आप 12th क्लास में हो तो आप अपने आने वाले जीवन में क्या करने वाले हो? अगर आप कॉलेज में हो तो 5 साल बाद जब आपको नौकरी करनी पड़ेगी तो आप पैसा कैसे कमाओगे?
क्या आपको ये चिंता है? एक्चुअली में नहीं है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग इंडिया में गरीब तबके के हैं, मिडिल क्लास में रह जाते हैं, क्योंकि जब तक उनको जीवन की सच्चाई पता चलती है तब तक देर हो जाती है। जब तक उनको पता चलता है कि जीवन का सच पैसा है, तब तक वो इस लायक ही नहीं होते कि वो पैसा कमा पाए। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में गाड़ियां तक नहीं ले पाते। मैं आज देखता हूं कि दैट एक गाड़ी लेने के लिए भी एक मिडिल क्लास परिवार को बहुत सोचना पड़ता है। एक 4 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, सालों की प्लानिंग लगती है, सालों की सेविंग्स लगती है, तब वो एक गाड़ी खरीद पाते हैं। वाई? क्या नियति में ये लिखा था? नहीं, नियति में नहीं लिखा था, बट उन्होंने वो काम ही नहीं करे कि वो वहां तक पहुंच पाए जहां पे पहुंचना चाहते थे। मैं आज आपको यही इस वीडियो से यही बताना चाहता हूं कि आपको आज अपनी लाइफ का उद्देश्य बनाना पड़ेगा, जीवन की सच्चाई को समझना पड़ेगा, वरना देर हो सकती है। टाइम नहीं है, टाइम इज लेस। लोग कहते हैं मुश्किल है, कामयाब होना मुश्किल है। मैं कहता हूं गरीब रहना आसान है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में स्वस्थ रहना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं बीमार रहना आसान है क्या? क्या बीमार रहना बहुत आसान होता है? बीमार रहना क्या आपके लिए आसान है? नहीं है। बट हमें सच्चाई पता होने के बावजूद भी हम नहीं करते। एक्चुअली आज समाज में लोग नाकामयाब इस सोसाइटी की थिंकिंग की वजह से, क्योंकि बचपन से वो चीजें अंदर डाली जा रही। माँ बाप जिंदगी में गोल्स बनाने के लिए तो कहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तो कहते हैं, बट वो कभी रियलिटी नहीं बताते कि रियलिटी में सक्सेस का मीनिंग है क्या। एक्चुअली सक्सेस का मीनिंग पैसा है, अच्छा पैसा कमाना। अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, आपका अच्छा जीवन है, आप अच्छे घर में रह रहे हो, आप खुश हो, दैट इज द लेवल ऑफ सक्सेस। हाँ, सक्सेस आपकी खुशी से भी जुड़ी हुई है, बट मेरे हिसाब से खुशियां भी पैसों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे घर है तो आप शायद हैप्पी रहोगे, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो आप हैप्पी रहोगे, अगर आप अच्छे मनपसंद के कपड़े पहन पा रहे हो आप शायद खुश हो। बट अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि आप खुश रहोगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक कहना है, पैसे की इंपॉर्टेंस समझना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। काम करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी लाइफ में एक उद्देश्य को बनाना बहुत जरूरी है कि हमें सक्सेसफुल बनना है। देयर इज नो चॉइस, इट्स, आई थिंक ये मजबूरी है, ये कोई चॉइस नहीं है। सक्सेसफुल बनना कोई चॉइस नहीं है आज की डेट में, ये मजबूरी है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनते हो तो आपको आने वाली जिंदगी में बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। एक गरीब इंसान पूरी जिंदगी, उसको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि दैट उसके पास जो असुविधाएं हैं, जो सुख सुविधाएं नहीं है, उसको इसी से प्रॉब्लम नहीं है। उसको पूरी जिंदगी पैसों के अभाव से प्रॉब्लम। अगर उसके बच्चे ने कुछ देखा, उससे उससे जिद करी कि पापा ये दिला दो, तो वो दिला ही नहीं पा रहा, इसलिए भी वो नाखुश है। अगर उसकी बीवी ने उससे कुछ मांगा, वो दे ही नहीं पा रहा, इसलिए वो नाखुश है। उसको जो चाहिए था वो दे नहीं पाया, इसलिए वो नाखुश है। उसके माँ बाप थे, उसके माँ बाप अगर सपोज बीमार पड़ गए, उसके पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहा है, इसलिए भी वो नाखुश है। जिंदगी में मैं तो एक कह रहा हूँ, एक चीज बताता हूँ, अगर आपकी आज तबीयत खराब हो जाए, आपको क्या चीज लाइफ में ठीक कर सकती है? आपकी जीवन में क्या आपको हेल्प करेगा? पैसा हेल्प करेगा। आज एक चीज बताता हूँ आपको, जीवन की सच्चाई। युवराज सिंह को कैंसर हुआ, युवराज सिंह ने जाके इलाज करा लिया कैंसर का अमेरिका से। अरबों खरबों रुपए थे, इसलिए ये सब पॉसिबल हो पाया। अगर पैसे नहीं होते, कामयाब नहीं होते, तो लाइफ में क्या अमेरिका जाके इलाज करा पाते? अगर आज एक नॉर्मल इंसान को कैंसर हो जाए ना, तो जिस दिन उसको डायग्नोस होता है ना कि उसको कैंसर है, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है असल में। सोनाली बेंद्रे को कैंसर था, सोनाली बेंद्रे ने जाके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाके इलाज करा लिया, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। कितने सारे एक्टर्स को बीमारियां होती हैं, कितने सारे बिजनेसमैन को बीमारियां होती हैं, जाते हैं इलाज करा लेते हैं। संजय दत्त को भी कैंसर निकला था, रिसेंट में डायग्नोस हुआ था, आज स्वस्थ है, अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबिलिटीज को एंजॉय कर पाए, वो बेस्ट पॉसिबिलिटीज का यूज कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसा था। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको ऐसी बीमारी हो जाए, क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज है? हमारे पास क्या है? एम्स में जाओ, धक्के खाओ, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाओ, धक्के खाओ, डेटें मिलती जाएंगी, डेटें मिलती जाएंगी, तब तक डेट मिलती रहेगी इस देश के अंदर जब तक आपकी मौत ना हो जाए। हमारे गरीब खानदान में मैं देखता हूं उनके सामने उनके माँ बाप की मौत हो जाती है, बीमारी से जूझते जूझते। असल में वो बीमारी से कम जूझ रहा था, गरीबी से ज्यादा जूझ रहे थे, क्योंकि जो बीमारी के समय जरूरत थी अच्छे ट्रीटमेंट की, पैसे के अभाव से वो ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया। आधी मौत तो उस इंसान की उधर ही हो जाती है। आपको लाइफ में जीने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, खुश रहने के लिए किसी से जरूरत है? अल्टीमेटली आपको कामयाब होने की जरूरत है। कामयाब रहोगे तो ही पैसा आ पाएगा, अदरवाइज लाइफ कितनी डिफिकल्ट है आज आप सोच सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। एक चीज है जिंदगी में, अच्छा घर पैसे से, अच्छी गाड़ी पैसे से, अच्छा इलाज पैसे से,
खुशियां पैसों से, हर इंसान हर दुख को ओवरकम कर सकता है अगर उसके पास पैसा है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आने वाले लाइफ के इन बड़े चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करोगे? अगर आज आप कामयाबी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आज आप कामयाबी के लिए पागल नहीं हो, तो आने वाले समय में आप ये बड़े प्रॉब्लम से लाइफ से कैसे डील करोगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो? एक मैं फैक्ट सोचता हूँ, हमारे माँ बाप ने हमें जिंदगी भर अपना बेस्ट दिया। सबके माँ बाप अपना बेस्ट देते हैं, बट कि आज आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि जब वो अपनी ज़िंदगी में, जब उनकी ज़िंदगी को एन्जॉय करने का उनके पास टाइम है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, 60-70 साल के हो जाते हैं, जब उनके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रहती, जब आप उनके लिए कुछ कर सको, जो उन्होंने आपके लिए क्या करा आप उसका 50% भी कर पाओगे? मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, हमारे माँ-बाप ने तो जैसे-तैसे करके कर लिया, बट क्या आप उनके लिए कर पाओगे? जो उनका एक सपना था कि हम जिंदगी भर रेंट पे रहे, हमारा बेटा जिसको हमने एजुकेशन लोन पे पढ़ाया, जिसको हमने मेहनत करके कमाया, अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया, जरूरतें काट के जो पैसा जोड़ा, जिससे उसको बनाया, वो आज कुछ करेगा अपनी लाइफ में। उनको ये नहीं है कि वो आपसे मांगना चाहते हैं, बट उनको एक उम्मीद होती है कि हमने इतना सेक्रीफाइस करा है तो ये सेक्रीफाइस एक दिन रिजल्ट में होगा। बट आज का युवा कुछ कर ही नहीं रहा है, रिजल्ट तो खाक की बात है। जो उसके माँ बाप ने उसके लिए करा, आज वो ही अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पा रहे। एक्चुअली आज मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये शायद इसलिए ही है कि अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए। शायद वो इसलिए ही है उनको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए। शायद वो इसलिए है फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से है, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद इन चीजों की शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। अगर आप बचपन में ही सीरियस हो जाए अपनी लाइफ में तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आज से अगर आप सीरियस हो जाए तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। एक ही कहना है दैट माँ बाप ने अपना जिंदगी भर बेस्ट दिया। क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हो? क्या आज आप कामयाबी की ऐसी तैयारी कर रहे हो कि आप उनको बेस्टेस्ट दे पाओ? थिंक अबाउट इट। एक चीज इंसान को जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ने देती, दैट इज डर। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है इस दुनिया में? डर। लोग आज कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे हैं? डर की वजह से। आज वो कुछ करना चाहते हैं बट उनको डर लगता है बाहर वालों से। इंसान सबसे पहले डरता है बाहर वालों से कि दैट वो क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये करा तो वो ये क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, वो क्या मेरे बारे में सोचेगी। एक्चुअली में अगर आपको मैं फैक्ट बता दूं, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आपके पास पैसा है, सब पूछेंगे आपसे तू कैसा है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई आपसे आपको रिश्तेदार भी नहीं बताएगा। अगर कोई आपकी फैमिली में रिच है और आप गरीब हो ना, तो आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले भी उसको शर्म आएगी कि डैड मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो लोगों को पता ना चल जाए कि मेरा भाई है। ये जिंदगी की सच्चाई है। तो आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी की ओर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? आज अगर कोई अपनी लाइफ में सपोज एक्टर बनना चाहता है बट उसको डर है कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। अगर कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगिंग बनना चाहता है, कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, बट उसको सबसे पहले डर लगता है। उसको डर लगता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, उसको डर लगता है कि मेरी किस्मत नहीं है, उसको डर लगता है हर चीज से जिंदगी में। इसीलिए आधे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। ये डर तभी खत्म होगा जिस दिन आप लोगों की परवाह छोड़ के अपनी परवाह करना शुरू करोगे। आप जिंदगी की सच्चाई को समझ लोगे कि अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए तो आपकी जिंदगी बद से बदतर हो सकती है। ये जिंदगी का कड़वा सच है। एक्चुअली ये सिस्टम बस ना इंडिया में चल रहा है, ये सिस्टम और कहीं पे भी नहीं। आज जापान चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, उधर बच्चों को स्टार्टिंग से पैसों की वैल्यू बताई जाती है। वो 10th क्लास से 12th क्लास से काम करना शुरू कर देते हैं। जब वो पैसे कमाते हैं, रियल लाइफ की स्ट्रगल को देखते हैं, जिंदगी की सच्चाई को समझते हैं, इसलिए उधर के लोग पैसे पे फोकस करते हैं। जिंदगी में कामयाबी की तरफ उनका जोर रहता है कि नहीं हमें कामयाब बनना है, हमें पैसा कमाना है, क्योंकि उनको असल जिंदगी में कम एज में समझ आ जाता है कि उनको पैसा कमाना है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। 25 साल तक मैं देख रहा हूँ इंडिया में एक माँ बाप ही उसे पाल रहे हैं। 30-30 साल के लोग देखा है मैंने बेरोजगार, जो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। उनका 60 साल का बूढ़ा बाप पैसे कमा रहा है, वो घर पे बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं। ये जिंदगी की सच्चाई देखिए, क्योंकि उनको जीवन में स्टार्टिंग में तो माँ बाप पैसों की रियलिटी बताते नहीं है, वैल्यू बताते नहीं है। बट जब रियल लाइफ में उनको पैसों की वैल्यू पता चलती है तो वो रियल लाइफ में खोखले होते हैं, वो रियल जिंदगी में खोखले बन जाते हैं। जब पता होनी चाहिए थी तब पता नहीं थी, जब पता चली तो है नहीं। एक्चुअली कहावत कही जाती है, जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब चने हैं तो दांत नहीं।
राइट। और एक लास्ट थिंग जो मुझे लगता है दैट बहुत बड़ी दिक्कत है, दैट इज हर चीज पर किस्मत का दोष। जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है दैट इज हर चीज पे किस्मत का दोष। हर इंसान अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो सबसे पहले वो ठीकड़ा पहाड़ वालों पे फोड़ देता है कि दैट इसकी वजह से नहीं हो पाया, टीचर खराब था, मेरी जिंदगी खराब थी, मेरे माँ बाप खराब थे, मेरे को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई, उसके माँ बाप ने उसको ये दिया इसलिए वो कामयाब है, उसके माँ बाप ने उसके लिए ये करा इसलिए वो कामयाब है, उसको वो मिल गया था, उसको ये मिल गया था। और एट द एंड अगर जिंदगी में कुछ नहीं मिलता तो किस्मत, हमारी तो किस्मत में नहीं लिखा है, हमारी तो जिंदगी में ही दुख लिखा है। आज मैं अगर मैक्सिमम लोगों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ भाई तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, तो वो बोलते हैं कट रही है। क्यों कट रही है निकम्मे इंसान, क्यों कट रही है तेरी जिंदगी? क्यों ये जिंदगी काटनी पड़ रही है एक इंसान को? एक्चुअली उसके कर्मों की वजह से। पहले वो ध्यान देता नहीं है, बाद में ये बोलने पे मजबूर हो जाता है कि जिंदगी को काटना पड़ रहा है, जिंदगी तो बस कट रही है, चल रही है जिंदगी। मैं चाहता हूं आप ये जिंदगी में ये मुंह से कभी शब्द ना निकालो कि जिंदगी मेरी कट रही है। अरे भाई काम करो, जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि अपने हर सपने को रियल बना सको। और जिंदगी में बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि जिन लोगों ने मेहनत करी आज वो लोग सफल हैं। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। नरेंद्र मोदी ने बचपन में चप्पल पहनकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चाय बेची, ट्रेनों में जा जाके चाय बेची, गरीब पैदा हुए थे बट जिंदगी में स्ट्रगल करा, जिंदगी में मेहनत करी, जिंदगी में संघर्ष का सहारा लिया जिंदगी में कामयाब होने के लिए। इसलिए आज उनके पास इस दुनिया का हर सुख और आराम है। भीमराव अंबेडकर गरीब थे, उनके साथ माइनॉरिटी की प्रॉब्लम थी कि दैट माइनॉरिटी कास्ट में पैदा हुए थे, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो ऐसे इंसान की पूजा करता हूँ कि दैट इंस्पिरेशन है। अगर आपको जिंदगी में इंस्पिरेशन चाहिए, मैं कहता हूँ भीमराव अंबेडकर की जिंदगी की जीवनी आप एक बार जरूर पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप जरूर पढ़ो। आपको जिंदगी में संघर्ष का मतलब पता चल पाएगा कि अगर आप जिंदगी में गरीब पैदा हुए ना, आप भी अमीर बन सकते हो। बट द थिंग इज आपको जीवन में एक उद्देश्य को बनाना पड़ेगा, गोल को बनाना पड़ेगा, जिद लानी पड़ेगी कि आज मेरी सिचुएशन है, कल मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, मैं इन चीजों को बदल दूंगा। हजारों ये दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी, बट उन सुस्त लोगों का क्या करें जिनको लगता है अभी तो बहुत टाइम, कर लेंगे, हो जाएगा, एक दिन कर लेंगे। अपने काम को मन से नहीं करते हो ना जो कर रहे हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे वाले सालों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज तुम अगर 5,000 का जूता पहन रहे हो, आने वाली जिंदगी में कैसे पहनोगे जब तुम्हारी कमाई नहीं होगी, जब आज तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं तुम्हारे माँ बाप की वजह से, बट जब वो कल नहीं रहेंगे तो कौन दिलाएगा आपको ये चीजें? आप कैसे इन चीजों को अचीव करोगे? द मेन पॉइंट इज दैट आज से ही, अभी से ही आपको अपनी जिंदगी को डिफाइन करना पड़ेगा। आज से ही आपको जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा कि जिंदगी को, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, जिंदगी में मुझे कामयाबी चाहिए क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को खुश रखना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है, एक महान नागरिक बनना है, लोगों की भी हेल्प करनी है। आज मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हजारों लोगों की हेल्प कर पाता हूं। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम करा, मैंने अपनी कामयाबी के ऊपर फोकस करा। जब लोग मजे कर रहे थे मैंने यंग एज में काम करना शुरू करा, बिकॉज मुझे पता था लाइफ में पैसों की वैल्यू, क्योंकि मैंने अपने पापा को दिन रात काम करते हुए देखा है। आप भी देख रहे हो। आपको जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए कि जिंदगी में मैं काम करूं, कोई मोटिवेट करे, बट आपकी जिंदगी में सबसे बड़े मोटिवेशन आपके माँ बाप ही हो सकते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपके माँ बाप कभी चैन से नहीं बैठते। आपके क्या माँ बाप की पीठ में दर्द नहीं होता होगा? क्या उनको सोने का मन नहीं करता होगा? क्या आपके पापा को कभी काम पे जाने का मन नहीं करता होगा? क्या उनको वेकेशंस मनाने का मन नहीं करता? क्या उनको अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाने का मन नहीं करता? क्या उनको नहीं लगता कि वो हर सैटरडे संडे जाके शॉपिंग करें? वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है उनके लिए आप पहली प्रायोरिटी। वो अपनी जरूरतों को काट के आपको देते हैं ताकि आप कुछ बन पाओ। वो नहीं बन पाए, आप कुछ बन पाओ। बट बेटा तो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, बेटा तो पबजी में गन्स चला रहा है, क्या इससे जिंदगी बदलेगी? कोई प्यार के चक्कर में फंसा हुआ है कि वो फंस जाए, वो पट जाए। अरे उसके पटा के तू करेगा क्या? तू अपने आप को संभालने के लायक नहीं है, तू उसको कैसे संभालेगा जिंदगी में?
आपको एक रियल फैक्ट ही बता रहा हूं मैं आपकी लाइफ का। अगर आपने आज अपनी कामयाबी पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे जाके जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे मेंटर, मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात बोलते थे, प्रतीक या तो जिंदगी के 5 साल मेहनत कर ले, तो 50 साल जिंदगी के सुकून के कटेंगे, या तो आज अय्याशी कर ले, जिंदगी के 50 साल तुझे हर दिन हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शाहरुख खान ने अपने इनिशियल डेज में बहुत मेहनत करी, तो आज पूरी जिंदगी ऐशो आराम से भरी पड़ी। भीमराव अम्बेडकर ने स्टार्टिंग के दिनों में बहुत स्ट्रगल करा, तो आज हम उनका नाम ले रहे हैं। जिसने स्ट्रगल करा उसने अपनी आने वाली लाइफ को बेटर बना दिया। मूवी मेरे दोस्त आगे भी बनती रहेंगी। प्यार मोहब्बत करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। कपड़े बहुत आएंगे, तमाम ब्रांड्स हैं। जिस ब्रांड के बारे में तू सोचता भी नहीं है ना, तेरे हाथ में उस ब्रांड की घड़ी होगी, उस ब्रांड की तू टी शर्ट पहन के घूमेगा। अगर तू लाइफ में कुछ करने के लिए सोचेगा, अगर तू पैसे कमाएगा ना, तो तेरे हाथ में ऑल्टो वैगनार की चाबी नहीं होगी, तेरे हाथ में मर्सिडीज ऑडी की चाबी होगी। बट उसके लिए लाइफ में कामयाब बनना पड़ता है। जितनी ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, ये हम इंसानों के लिए बनी है। ये अच्छे घर, इस अच्छे घरों में इंसान रहते हैं। इन अच्छे ब्रांड्स के कपड़े इंसान खरीदते हैं। अच्छे होटल्स में जाके इंसान खाना खाते हैं। 5 स्टार्स ट्रैवलिंग इंसान ही करते हैं। वर्ल्ड ट्रैवलिंग इंसान करते हैं। मिलियनेयर भी इंसान बनते हैं, बिलियनेयर भी इंसान बनते हैं। अच्छी किस्मत इंसान खुद क्रिएट करता है, भगवान क्रिएट करके नहीं देता। आज से आपको ये ठानना पड़ेगा कि दैट मुझे अपनी जिंदगी में मेहनत करनी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हटा दो अपनी जिंदगी से। हमेशा अपनी लाइफ में फोकस करो कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी में वो हर सपना पूरा करना है जो मैंने देखा था। और प्लीज अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाओ कि मुझे लाइफ को काटना नहीं है, जीना है। कि लोग आपकी जिंदगी को देख के कहें कि इस इंसान ने स्ट्रगल करी, मैं भी करूंगा और मैं भी जिंदगी में कामयाब हूं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं। और अगर आप और आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को प्रेस कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और मैं आपको ऐसी वीडियोस लाकर देता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। टिल द टाइम अपनी जिंदगी में एक गोल को डिफाइन करें। प्लीज मेहनत करो अपनी लाइफ में, काम पर ध्यान दो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जिंदगी में तू अकेला आया है, तू अकेला ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।